देखिए लिखा हुआ, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? बेहतरीन सवाल है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो देखो पहले सवाल को अच्छे से समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल किए। चलो हम मान लेते हैं कि पहले वाले छात्र ने अगर x अंक प्राप्त किया है तो दूसरे वाले ने 20 अधिक यानी x प्लस 20 अंक अधिक प्राप्त किए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है उसके अंक, यानी जो अधिक प्राप्त किया है, इसी की बात कर रहा है, यही आपको समझना था। जो व्यक्ति 20 अंक अधिक प्राप्त किया है उसी की बात कर रहा है। उसके जो अंक हैं यानी इसके जो अंक हैं, उन दोनों के अंक, पहला ये था दूसरा ये था, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी दोनों के अंक के योग का 55% यानी 55/100। यही चीज आपको समझना था। बस आपका सवाल समझो फिर लग गया। अब इसको काट लीजिए, 5 एक कम 5, यहाँ पर आपका है 20। अब 20 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपका 20x प्लस 400 आएगा, बराबर यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करेंगे x 2x हो जाएगा, यानी आप कहेंगे 22x आएगा। 11 दूनी 22x होता है, प्लस यहाँ पर आए 11 शून्य शून्य, 11 दूनी 22, इतना आपका आ जाएगा। अब आप इसको इधर ले आएंगे तो इधर बचेगा 2x, इसको इधर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 और यहाँ पर आएगा 10 में 2 गया 8, 3 में 2 गया 1, यानी 180 आ जाएगा। ठीक है ना। अब x की वैल्यू कौन नहीं निकाल पाएगा? x की वैल्यू 90 आ गई, यानी 90 110 होना चाहिए। 90 110 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बस इसकी लैंग्वेज थी, जहां पे लिखा हुआ था ना उसके अंक, यानी ये जो 20 आया था इसी की बात कह रहा था वो। इन दोनों के योग का 55% है। अगर आप लैंग्वेज समझ लेंगे तो फिर आप सवाल जल्दी से लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक आदमी अपनी आय का 68% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है? अब देखिए आय 100% होती है, अगर 68% खर्च करता है तो बचत कितनी करता होगा? तो आप कहेंगे बचत जो है आपकी वो 32% होगा। कितना भाग होगा? 32%। सीधी सी बात है, 68 32 100 होता है। अगर 68 खर्च करेगा तो 32 की बचत हो रही होगी। प्रश्न में बोला है वह अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है। कितने प्रतिशत यानी बचत, और अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचत करता है। बचत का मतलब समझते हैं ना, पहले बचत लिखेंगे और खर्च का बोला है तो खर्च उसका टोटल कितना था? 68 था, यानी 32/68 लिख देंगे और इन 200, बस आपको इतना सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। 4 अट्ठे 32 होता है, 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28, यानी 17 का भाग हमें 800 में देना पड़ेगा। 17 चौको 68 होता है, यानी 4, और यहाँ पर 10 में 8 गया 2, हालांकि पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, 47 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू होते हैं, 2 पैर वाले 4 पैर वाले जानवरों की संख्या कैसे आपको निकालना है। आपके जो सिंपल समीकरण दिया हुआ है सिलेबस में, उसी के सवाल आपके इस टाइप से बनेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने जाते हैं तो 180 हैं, टांगे गिने जाती हैं तो 420 हैं। फार्म में गायों की संख्या बताना है। चलिए इसका आंसर बताइए कितना होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका एक आपको ट्रिक बता रहे हैं। जब भी सिरों की संख्या दिया हो, पैरों की संख्या दिया हो, ठीक है ना, या तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा या तो 4 पैर वाले की। तो जो दोस्तों पैरों की संख्या दी हो ना, उसको पहले आधा कर लिया करो, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 पैर वाले के तो 2 ही पैर होते हैं, 4 पैर वाले के दो स्ट्रव होते हैं ना, तभी 4 पैर होते हैं। तो पहले इसको आधा कर लिया करो। सबसे पहला आपको रूल बता रहे हैं, 420 को आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, यानी 210 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। अब दोस्तों 210 जो आया है, जो पहले सिर दिया है ना, इसमें अगर आप सिरों की संख्या माइनस कर देंगे, समझिएगा, सिरों की संख्या अगर माइनस कर देंगे तो हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकलती है। किसकी निकलती है? 4 पैर की निकलती है। याद रखिएगा, पहले पैर का आधा करिएगा, जितना आए उसमें से सिर को माइनस कर दीजिएगा, आपका सीधे आंसर निकलता है 4 पैर वाले जानवरों का। ठीक है ना, ये चीज हमेशा याद रखिए, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। चलो, और जब ये आपके 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाए, उसके बाद आप सिरों में से इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2 पैर वाले। कौन सा आ जाएगा? 2 पैर वाले। ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट पैरों का आधा किया, सिर माइनस किया, तो आपके 4 पैर वाले आते हैं।
अब जो 4 पैर वाला संख्या निकाले हो और जितना सिर दिया था उसमें फिर से माइनस करोगे तो आपका 2 पैर का निकलता है। ये आपकी ट्रिक होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर एक आदमी के पास कुछ कबूतर और कुछ घोड़े हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करिए यदि केवल सिरों की संख्या हमें 52 दिया है। तो यहाँ पर सिरों की संख्या तो बोल दिया है लेकिन पैरों की संख्या हमें नहीं पता है और यहाँ पर अनुपात दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिरों की संख्या यानी अनुपात में 13 की वैल्यू 52 दिया है, इसका मतलब ये इसका 4 गुना है। ये जब इसका 4 गुना है तो इसका ये भी तो 4 गुना होगा पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 से 28, 4 त्रिका 12, 12 2 14 यानी 148 आपकी आ जाएगी। यानी दोस्तों ये आपकी पैरों की संख्या पता चल गई। कॉन्सेप्ट वही है, रूल वही है। पैरों की संख्या को पहले आधा करेंगे तो इसका आधा कितना होगा? 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 74 आएगा। अब अभी हमने क्या बताया था, जब ये आप पैरों की संख्या आधा कर लेंगे, इसमें से अगर आप सिरों की संख्या को माइनस करेंगे, सिरों की संख्या को अगर माइनस करेंगे तो ये हमेशा निकल के आता है 4 पैर वाले। किसके निकल के आते हैं? 4 पैर वाला, याद रखिएगा। अब जब 4 पैर वालों आप निकाल लेंगे उसमें से सिरों की संख्या में से, अगर सिरों की संख्या में से अगर इसको माइनस कर दोगे तो 2 पैर वाला आपका निकल आता है। यह भी हमने आपको बताया है। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, यानी यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? केवल सिरों की संख्या, यहाँ पर बोला ना कबूतरों की संख्या बताइए, तो कबूतर का मतलब 2 पैर वाले, तो 2 पैर वाले में पहले आप 4 पैर वाला निकालेंगे फिर सिरों में माइनस कर देंगे तो आपका ये भी निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा? 30 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर अच्छा सवाल है, लिखा हुआ एक बाल्टी जब पूरी तरह से पानी से भरी होती है तो उसका वजन 17 किलोग्राम है। यदि बाल्टी आधी भरी होने पर उसका वजन 13.5 किलोग्राम है तो खाली बाल्टी का वजन कितना होगा? बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहले एक बाल्टी जब पूरी तरह से पानी से भरी हो, ठीक है ना, पानी पूरी तरीके से क्या भरी हो, तो हमने मान लिया कि अगर बाल्टी का वजन x किलोग्राम है, पानी का y है, पूरी तरीके से भरी है तो उसका वजन आपका 17 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमने बाल्टी माना है। x वाला किसका है? बाल्टी का है, याद रखिएगा। ये हमारा x वाला क्या है? बाल्टी का है। और ये वाला हमने जो माना है y, ये हमारा पानी का है, ठीक है ना। ये किसका है? पानी का है, याद रखिएगा, पानी का दिया हुआ था। अब अगली लाइन पढ़िए, यदि बाल्टी आधी भरी है इसका मतलब बाल्टी का वजन तो x ही रहेगा। जब बाल्टी आधी भरी होगी तो बाल्टी का वजन तो उतना ही रहेगा जितना होगा, लेकिन पानी का वजन आधा हो जाएगा ना, यानी y/2। अब इसका वजन मिला के 13.5 दिया हुआ है। इन्हीं को आप सॉल्व कर लीजिएगा, x से x कट जाएगा घटाने पर, y में से y/2 निकालेंगे तो आप कहेंगे y/2 आएगा। इसको माइनस कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 10 में 5 गया 5, 4 में 3 गया यानी 3.5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर y की वैल्यू आ गई 7, यानी 7 किलोग्राम। दोस्तों ये वजन किसका आया है? पानी का आया हुआ है। प्रश्न में बोला गया है बाल्टी का वजन कितना होगा, तो पहले दोनों का मिला के 17 किलोग्राम था। 17 किलोग्राम में 7 किलोग्राम अगर आपका पानी है तो बाल्टी का वजन 10 किलोग्राम रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है मेरे पास x गोलियां हैं, मेरे बड़े भाई के पास मेरे से 3 अधिक हैं, यानी x + 3 है मेरे बड़े भाई के पास, जबकि मेरे छोटे वाले भाई के पास मेरे से 3 कम है। गोलियों की संख्या टोटल 15 है। तो आप कहेंगे 3 से 3 काट दीजिए, 3x = 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 5 आ जाएगा। प्रश्न में बोला मेरे पास कितनी गोलियां हैं? मेरे पास 5 गोलियां होंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक बस कुछ यात्रियों सहित रवाना होती है। प्रथम ठहराव पर यात्रियों का 5वां हिस्सा उतर जाता है और 40 यात्री अंदर चढ़ जाते हैं। दूसरे ठहराव पर आधे यात्री उतर जाते हैं और 30 यात्री अंदर चढ़ जाते हैं। अब यात्रियों की संख्या 70 हो गई है, तो यात्रियों की वो संख्या बताइए जिसके साथ बस रवाना हुई थी। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से लगाइए, जल्दी से आपका सवाल लग जाएगा। चलो हम पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं 40। हमने मान लिया कि संख्या पहले 40 थी। 40 में से लिखा हुआ है 5वां हिस्सा उतर गया, तो 40 का 5वां हिस्सा कितना होता है? 5 × 8 = 40, यानी 8 उतर गए तो कितने बचे होंगे? 32 बचे होंगे। 32 के बाद 40 और चढ़ गए, ठीक है ना। अब कितने हो गए? अब दोस्तों 72 हो जाएंगे। 72 में से लिखा है
आधे उतर जाते यानी 36, और 36 में से बोला 30 यात्री फिर चढ़ गए, तो जोड़ोगे तो क्या ये 70 आएगा? नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका पूरा पूरा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी को ट्राई कर लेते हैं। 50 यात्री हैं, इसका 1/5 पाँचवा हिस्सा उतर गया, तो 1/5 यानी 5×50 यानी 10 उतर गए, कितने बचे होंगे? 40। अब उतरने के बाद 40 फिर चढ़ गए, 40 फिर चढ़ गए, तो अब आपके हो गए 80, 80 हो गए ना। दूसरे ठहराव पर बोला है फिर आधे यात्री उतर जाते हैं, आधे उतर गए यानी 40 बचे, फिर से 30 अंदर घुस गए हैं, तो 30 फिर से जुड़ेंगे इसी में, तो अब टोटल कितने हो गए? 70। यही प्रश्न में बोला है 70, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको समय बचाना है, ऐसे जहां आपको ऑप्शन से लगे तो वहां ऑप्शन से लगाइए, जहां बेसिक्स लगे बेसिक्स लगाइए, और जहां ट्रिक्स लगे वहां ट्रिक्स लगाइए। ये सब आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज करना है।